बहुत तपस्या की है। 13 साल मैंने इंतज़ार किया है अनुराग सर के साथ काम करने के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला, मैं कहा देख मेरे को अनुराग सर के ऐड का ऑडिशन आया है क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक फ़िल्म का ऑडिशन है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो चाहे कॉमेडी करे या फिर कोई फौजी का रोल करे या फिर कोई गंभीर किरदार करे, हर एक किरदार में जान डाल देता है। मैं बात कर रही हूँ जसकरण सिंह गांधी की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, जो फ़िल्म निशान चाहिए उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है फ़िल्म को। तो शुरुआत भी इसी से करते हैं। तो इस फ़िल्म का ऑफ़र कैसे मिला आपको? इस फ़िल्म का ऑफ़र वैसे ही मिला जैसे सैम बहादुर का मिला था। एक दिन घर पे बैठा हुआ था शाम को और एक मैसेज आया और जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें मतलब पूरे बाकायदा तरीके से लिखा हुआ था ना कि क्या किरदार है, कौन-सा प्रोडक्शन हाउस है। और जब मैं डायरेक्टर के नाम पे पहुंचा तो उसमें लिखा था अनुराग कश्यप। तो उस पे मैं ऐसे पढ़ा तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला, मैं कहा देख मेरे को अनुराग सर के ऐड का ऑडिशन आया है क्योंकि मुझे ओके। विश्वास ही नहीं हुआ कि एक फ़िल्म का ऑडिशन है। हुँ। सो फिर मैंने बाद में उसका ब्रीफ पूरा पढ़ा और मुझे फिर एक एहसास हुआ कि अरे ये तो फ़िल्म का ऑडिशन है एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। एंड मैं ये बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ बट एक सेकंड के लिए उस समय ना मतलब मैंने अपनी वाइफ़ को बोला भी, मैं कहा ये रोल मेरा है क्योंकि मैंने बहुत तपस्या की है। 13 साल मैंने इंतज़ार किया है अनुराग सर के साथ काम करने के लिए और ये सपना शुरू भी ऐसे हुआ जैसे बोलते हैं ना जब एक इंसान हार जाता है, हार मानता नहीं है, लेकिन हार जाता है और फिर उठता है और फिर बोलता है कि नहीं यार मैं कोशिश करूँगा। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत दूर है यार, सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से लड़ के यहाँ तक मैं पहुँचा, तो इसलिए शायद वो एक अंदर से आवाज़ आई कि हाँ यार ये तो मेरा ही किरदार है। फिर मैंने उनसे बात करी, गौतम किशन चंदानी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत 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 खूबसूरत इंसान है और उनके असिस्टेंट जो थे मने, वो भी उतना ही प्यारा है। मैंने फिर उससे बात करी, पूरी समझा किरदार क्या है, फिर उसने बोला कि हम ऑडिशन शेयर करेंगे। ये मेरी ज़िंदगी का उन कुछ ऑडिशंस में से है जिसको मतलब 2 दिन में मेरा हो गया। मैंने अगले दिन स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मुझे 1 दिन का समय दिया, उन्होंने बोला आप कितना समय लगेगा आपको तैयारी करने में? मैं कहा मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। और अनुराग सर को मैंने इतना गहराई से पढ़ा और समझा है ना उस शख्सियत को कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे स्क्रिप्ट जो थी उस पे चिपकना नहीं था क्योंकि क्या है एज़ अ कलाकार हमको लगता है कि अगर ये लिखा हुआ है तो अरे यार डायरेक्टर है। उनके साथ जो मैंने 13 साल बातें की है ना अपने अकेले जो बोलते हैं ना इमेजिनेशन में, तो उसमें गुरु मानता हूँ मैं उनको, है ना? मेरे लिए वो एक सिनेमा के जो गुरु हैं, जैसे उनको बोला जाता था क्विंटन टैरेंटिनो ऑफ इंडिया, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ही इज़ इन लव विद हिज क्राफ्ट एंड हिज सिनेमा। तो मैं जो वो अकेले में रातों को जब नींद नहीं आती तो बात करता था ना, ये अच्छा सर ये ऐसा है, ये ऐसी फ़िल्म है। और फिर उनकी फ़िल्मों को भी मैंने ऐसे ही देखा है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर तो है ही है, जहाँ से मैंने वो भाषा पकड़ी। ये एक हाँ, जसकरण के अंदर एक गिफ्ट है कि मैंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग की, थिएटर करने का मुझे नहीं मौका मिला। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, अरे मेरे ऐसा नहीं हुआ है। अपने जग्गू दादा बोलते हैं ना क्या रोते रहने का बिल्लू तो वो नहीं करने का। तो मैं कभी ऐसा रोया नहीं। सो आई जो मेरे साथ मतलब जितना भी अवेलेबल रहा है, तो मैंने उसको समेटा। सिनेमा है, ये एक अच्छे डायरेक्टर हैं। मनोज बाजपेयी जी के एक्टिंग को समझा, ओम पुरी जी, नसीर साहब, सब लोग जितने भी लेजेंड्स रहे हैं कि वो ऐसा क्या अलग करते थे। इरफान साहब, वो ऐसा क्या अलग करते थे। तो जैसे बोला जाता है ना एक मेथड होता है। सबसे खूबसूरत चीज़ जो आज मैं बोल सकता हूँ वो मेरा कोई मेथड नहीं है। ओके। आई डोंट हैव एनी मेथड। मेरे लिए एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस सब चीज़ें ना अपने आप हो जाती है। यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट, यू जस्ट हैव टू बी इन दैट मोमेंट, इन वो एक जो बोलते हैं ना कि वो पल क्या बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो सुनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा कलाकार वही होता है जो सुनता है। आप सुनेंगे तभी एक रिस्पॉन्स निकलेगा क्योंकि अंदर तो हम सबके बहुत कुछ है, इसके अंदर है, आपके अंदर है।
हम सब जिंदगी जी रहे हैं ना, हम्म। लाइफ जिंदगी तो रोज हमारे साथ, एवरी लाइफ इज हैपनिंग एवरी डे टू अस, हम्म। रोज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे खाली तो नहीं बैठे। सो ऑल दैट हैपेंस। तो जब सर का ये ऑडिशन आया तो मुझे अंदर से एक था, वो ऑडिशन भी बहुत अच्छा हो गया, मेरी वाइफ ने लिया तो उसने स्टार्टिंग में मुझे बोला, क्योंकि क्या है कि थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है ना, हम्म। वो कि यार आया है तो, और हम लोग को क्या है वो एक्स्ट्रा कभी कभी नमक डालना ना हाँ। तो मैं मेरी वाइफ ने भी बोला क्या कर रहा है तू, हम्म। तेरे सर का ऑडिशन है ना, तू हम्म। इतना बैठ के पढ़ता है उनकी फिल्मों को, ये ऐसा किया है, हम्म। लड़कियों के लिए देवडी में रेड लाइट है ना, एवरीथिंग, सिनेमाटोग्राफी, उनका डायरेक्शन। तो मैं कहा हाँ यार ये, फिर मैंने छोड़ा और खुले, मतलब सॉरी, खुले सांड के जैसे मैंने अपना वो पहलवान वाला जो था ऑडिशन दिया। बस उसके बाद में उन अगले दिन दोपहर को मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपने कुश्ती में कुछ किया हुआ है, और बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी की जो एक जर्नी होती है ना, और जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, उस हर चीज़ की एक वजह होती है। तो 2 साल पहले मेरा एक बहुत प्यारा मित्र है अनिरुद्ध, वो एक वेब स्टोरी, वेब शो प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसने मुझे फ़ोन किया और बोला भाई ये स्टोरी कर लो आप। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं कहा किरदार क्या है, बहुत प्यारा रोल था, तो अंडरकवर कॉप का जो एक पहलवान होता है। तो मैं वहाँ गया और हम लोग ने उस चीज़ की शूटिंग की थी बुरहानपुर में, असली अखाड़े में, जहाँ 100 साल पुराना अखाड़ा, जहाँ पे दारा सिंह जी ने भी कुश्ती की हुई है। तो मेरे लिए बहुत एडवेंचर लाइक, क्योंकि मैं 26 साल से आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, यू नो, कुंग फू, मुआ थाई, एंड कुश्ती एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब फिजिकल है, तो मुझे जानना है कि इसमें क्या अलग है। सबसे डिफ़िकल्ट है कुश्ती, सबसे डिफ़िकल्ट। तो वो मैंने की थी, तो वो मेरे पास में एक शोरील जैसा था, तो मैंने वो फॉरवर्ड किया और उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको बताते हैं। और उसी रात को मैंने इनफैक्ट मने को बोला था, क्योंकि उन दिनों में बहुत जल्दी सो रहा था, मतलब हम ओके। कोशिश करते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता तो मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन मुंबई में हम लोग 10 साढ़े 10 बजे सोने की, और उन दिनों हम सो रहे थे। लेकिन उस दिन मुझे अच्छे से याद है, बुद्ध पूर्णिमा थी, गुरुओं का दिन था, और क्या बोलते हैं, फुल मून मेडिटेशन थी, और मी एंड माई वाइफ डू दिस प्राणिक हीलिंग। तो उस रात को मेडिटेशन थी, तो और 10:30 बजे में मेडिटेशन में हम लोग दोनों बैठे हुए थे, और यू नो ऐसे उसका कॉल आया, इट्स लाइक एकदम से मैं ऐसे उठा, मतलब ध्यान लगा हुआ था, और मने का कॉल आया, बोलता है भाई आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन आप सो गए हो, लेकिन ये गुड न्यूज़ मुझे आपको देनी है। अब बोल। तो तब उसने मुझे बताया कि ही टोल्ड मी दैट 2 गुड न्यूज़ है, एक कि आपका सिलेक्शन हो गया, दूसरी कि नाउ अब ये थिएटर में भी रिलीज़ होगी। क्योंकि पहले जब मुझे कॉल आया था तो मुझे बताया गया था कि ये एक OTT के लिए फ़िल्म बन रही है, क्योंकि जो 6 घंटे का सब्जेक्ट, जो कि कुछ लोगों का फीडबैक भी है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो 6 घंटे की फ़िल्म है, अब तो बाहर आ गया है, तो मैं बता सकता हूँ कि पार्ट 2 आने वाला है, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ देखिएगा। तो ये जो 6 घंटे की फ़िल्म थी, एक OTT के लिए थी, और OTT के लिए मेरा पूरा 200% विश्वास है कि लोग और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि OTT पे हम समय दे रहे हैं, समय दे। हम बिंज वॉच जो बोलते हैं, बिंज वॉच कर दिया हमने, जी। 8 घंटे का एक वेब सीरीज हम बैठ के देख लेते हैं, एक घंटे का एपिसोड होता है, कुछ 45 मिनट के होते हैं, जैसे अनुराग सर का था बैड कॉप जी। बिंज वॉच। अभी जितने भी OTT पे प्लेटफॉर्म पे अच्छे शोज आ रहे हैं, स्टार्ट टू एंड देखने का मजा आता है, क्योंकि बीच में उठो तो वो ब्रेक लग जाता है। तो ये फिल्म भी उसी हिसाब से थी, इसलिए शायद लोगों को थोड़ी लंबी लगी, मुझे नहीं लगी। मेरी फिल्म है। तो ऐसा कि जैसे आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी और अपनी वाइफ से कह दिया था कि ये रोल मेरा होने वाला है, तो आप अपने किरदार के बारे में बता मतलब ऐसे दीजिए। कॉन्फिडेंस से नहीं बोला था, जी। लेकिन हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये जो हमारा जो सफ़र है ना कलाकार का, इसमें जो रिजेक्शन होते हैं ना, मैं हाँ ये बोलना चाहूँगा कि एक्टर बनने से पहले मैं सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था, मैं एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे कॉर्पोरेट में जॉब करता था। ओके। और वो जॉब एक ऑपरेशन एनालिस्ट डिपार्टमेंट था, उसमें मैं करता था, और वो जॉब से मैंने रेजिग्नेशन लेके एक्टर बना। ओके। तो मैंने दोनों दुनिया देखी हुई है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यार
यहाँ आने के लिए ना मादा चाहिए यार। मादा तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बहुत बहुत मुट्ठी भरी हो, लेकिन कुछ लोग चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। जी। तो हाँ, सॉरी, आई वाज फॉरगॉट योर क्वेश्चन। अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार के बारे में, हाँ, तो मेरा किरदार है सुनील पहलवान का, जो कि फिल्म के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, इंटरवल के जस्ट पहले फ्लैशबैक शुरू होता है। ये जो बबलू डब्लू दोनों बच्चे हैं, उनके पिताजी जो थे ज़बरदस्त पहलवान, उनका कत्ल कैसे हुआ, उनका खून कैसे हुआ, तो वो उस फ्लैशबैक में जो है उसका रीज़न, उसका कारण कि ज़बरदस्त का खून क्यों हुआ, उनके बाप का खून क्यों हुआ, तो वो उससे जो जुड़ी हुई कड़ी है वो पूरी सुनील पहलवान की है कि ज़बरदस्त काम ढूंढने कहीं जाता है और गलत इंसान से मिल लेता है, और वो उसको बोलता है कि ऐसा ऐसा ही करके पहलवान है जो कि चरित्रहीन है। लेकिन तो वो फिर जो कहानी जो है वो हमारे जो एक सीन है और पूरी कुश्ती है, और वहाँ पे कैसे मेरा खून हो जाता है और फिर कैसे फिर ज़बरदस्त के साथ जो कुछ घटता है, तो वो पूरा किरदार है। जी। और हाँ, मेहनत बहुत करी मैंने, और बहुत मज़ा आया, और एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार थकावट हो रही है। मतलब 7 महीने मैंने जो मज़ा किया है, वो मज़ा बोलूँगा तो जिनको मैंने बताया उन्होंने बोला यार तू इस चीज़ को मज़ा कैसे बोल रहा है। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठता था, और जो अपना कार्डियो होता है, दौड़ना, साइकिलिंग करना, जो है ना, जो फैट बर्निंग के लिए जो होता है, क्योंकि ऐसा हुआ था जिस दिन मेरा लुक टेस्ट हुआ उसके 2-3 महीने पहले तक मैं और मेरी पत्नी काफ़ी छुट्टियां मना रहे थे, और जब हम छुट्टी के लिए जाते हैं तो मैं आओ देखता हूँ ना ताओ, और मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं अगर मीठा खाता हूँ तो मैं खाता हूँ, और मैं नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जब मैं खाता हूँ तो मैं चखता नहीं हूँ, मैं पूरा चखता हूँ। तो उन दिनों हम कुछ ट्रैवल कर रहे थे, उत्तराखंड गए थे, बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ 10 दिन रोज़ रात को मैं उनको बोल देता था होटल वालों को, प्लेट में जितना तुम्हारा मीठा है सब लेके आओ, और फिर रात को कोई अच्छी सी फिल्म देखते हुए पूरा। तो जिस दिन लुक टेस्ट हुआ उस दिन फ़ोटो जब मैंने अपने आप की देखी, तो मैं कहा हे भगवान, ये तो क्या हो मामला गया? बहुत गड़बड़ हो गया है। फिर उस दिन से मैंने शुरुआत करी, मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा और विनीत भाई का जो सीक्वेंस है वो कब शूट होने वाला है, तो उन्होंने बोला सर इसको हैं 6-7 महीने। फिर मेरी सांस में सांस आई, फिर मैं घर आया, फिर मैंने बैठ के अपना पूरा डाइट और ये, क्योंकि नॉलेज है मुझे अभी, मैंने 16 साल की उम्र में एक्सरसाइज बोल लो या बॉडी बिल्डिंग बोल लो, सलमान खान की फिल्म आई थी मुझे आज भी याद है, प्यार किया तो डरना क्या। मैं कॉलेज में था और थोड़े थोड़े पैसे बचा के हम फिल्म देखने जाते थे, तो मैं गेटी गैलेक्सी गया था देखने के लिए। तो उस टाइम पे सलमान सर ने ब्रेक लिया था, है ना, भाईजान ने ब्रेक लिया था 2 साल के बाद एक फिल्म आई थी जिसमें वो पूरी बॉडी बना के आए थे, और वो जो गाना आया था ना, ओ जाने जाना टेन टेन, उस टाइम पे मैं गेटी गैलेक्सी से निकला, हम लोग, मैं मीरा रोड रहता था, तो मैं स्टेशन पे उतरा और मैंने रिक्शा वाले को बोला भाई ये जिम कहाँ होता है। and that's how I joined the gym. So yeah, he's like, Salman Khan is like the epitome of fitness. Akshay Kumar, Akshay sir, oh my god, these are like, I want to meet these people. इनसे मिलना है मुझे। बिल्कुल। तो आपने कहा 13 साल से आप अनुराग सर के साथ काम करना चाह रहे थे, जी। तो जब ये सपना साकार हुआ, जी। क्या वो पल था जब आप उनके सामने पहली बार गए, तब क्या मूवमेंट था? तभी वो रील्स देख रहे थे। जी। बहुत जैसा होता है, बहुत ओवरवेलमिंग था, बच्चे जैसी फीलिंग थी। मैं पहले उनके पास नहीं गया क्योंकि वो और सिल्वेस्टर सर जो डीओपी हैं वो एक शॉट डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं उनसे मिला जून में, तो वहाँ पे मेरा 1 ही 2 दिन का काम था, जो कि मतलब वो फिल्म में है जब वो राइफल शूट कर रहे हैं, जब ज़बरदस्त अपनी पत्नी को देखता है पहली बार, और उस बीच में मेरा एक शॉट था, तो वो शूट करना था। तो ज़्यादा मतलब उस कुश्ती नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत रिलैक्स माहौल था।
तो मैंने पूछा, वैनिटी में बैठा और मेरे से ना, देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मेरे से ना ऐसा बैठा नहीं जाता कि बैठ जाओ। मैं बैठता हूँ सीन के आधा घंटा पहले अपने आप के साथ जुड़ने के लिए, और वो अलग चीज़ होती है। लेकिन मुझे मिलना ही था सर से, तो मैंने एडी से रिक्वेस्ट किया, जो थी रितिका मेरी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, मैंने कहा सर से मिलना है। बोलते जाओ मिलो। अभी क्या होता है, इतने साल हो गए हैं ना, तो एक वो दिमाग में ना हम खुद ही एक हवा बना लेते हैं, ये बंदा ऐसा होगा और ये इनके पास। बट जैसे मैंने मेघना मैम के साथ काम किया, मैंने विक्की के साथ काम किया, और अनुराग सर के साथ काम किया, विनीत भाई के साथ, ये तो चलो मुझे पता है ये लोग बहुत जुड़े हुए लोग हैं, बट विक्की के साथ, मेघना में, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स यार, हम सब इंसान हैं। वो जो हवा अपने आप को बनाते हैं ना, वो भी एक ठीक है, कुछ जगह पे ज़रूरी होता है। तो बट इट वाज, मैं गया और सर रील पे थे, मैं उनको देखता रहा। फिर एक कुछ सेकंड के बाद सर ने ऐसे देखा, और फिर उनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मेरा हुलिया ही चेंज हो गया था। मुझे जो सर ने सिलेक्ट किया, वो इतने लंबे बाल थे मेरे, इतनी दाढ़ी थी, और शेप वीप तो कुछ था नहीं, ऐसा अदरक जैसा हो गया था मैं। तो वो जब उनके सामने गया तो थोड़े बाल भी छोटे हो गए थे, दाढ़ी कम थी उस सीक्वेंस के लिए, कि लेकिन वो मतलब है फिल्म में एक उसके कुछ सेकंड्स के लिए है, बट वो मतलब उसमें रजिस्टर, मतलब इतना दाढ़ी की वजह से शायद वो नहीं रखा गया, जो मतलब एक शॉट था। तो सर के सामने गया तो सर को एक सेकंड लगा, अरे तू, तो मैं कहा हाँ, मैं कहा सर कैसे हैं, तो इज लाइक अभी तो हम और बहुत मिलेंगे। तो वो फर्स्ट था। तो उसके बाद जब ये शूट हुआ, तब मुझे थोड़ा मौका मिला सर से इंटरेक्शन किया, ये एंड बातचीत की, एंड ही इज़ द स्वीटेस्ट। क्योंकि एक शॉट पे मुझे याद है, वो उठाई पटक के टाइम पे मेरे को शोल्डर थोड़ा खिंच गया, और मेरे को लगा कि अगर मैं भी इसको इमीडिएट रेस्ट नहीं दूंगा या मसाज नहीं दूंगा तो ये एग्रीवेट हो सकता है, क्योंकि वो हाथ टेढ़ा करने में ना चोटें तो लगती नहीं। ये पूरा सब ऐसा नीला हुआ था, जब मैं घर वापस आया था सब जगह पे नील 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 पड़े। तो सर ऐसे बोलते इधर आ जस्ट, एंड उन्होंने अपनी वो मसाजर गन होती है ना, वो निकाली, वो मुझे मसाज दे रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और मैं मन में खुश तो बहुत हो रहा था, बिकॉज एज आई सेड, एक बड़ा बच्चे जैसा चाइल्ड लाइक मोमेंट था। एक्टर के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर लंच ब्रेक हुआ, तब मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, कि कैसे हम बोलते हैं ना, कभी किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम जमा। ये बहुत सच बात है। बहुत लोगों के साथ जिनके साथ हुआ है उन्होंने बोला होगा सच बात है। तो मुझे सर के साथ में 10 साल से काम करना था। बसेपुर आई थी, और मेरी वाइफ ने मुझे एक चीज़ बोली थी, जस्ट तुझे ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, तो इतना देसी है, तेरे में इतना देसीपन है। ठीक है, थोड़ा स्टाइल वाला मुंबई में मार लेते हैं, थोड़ा ये स्टाइल लग रहा है, लेकिन अंदर से तो बहुत देसी। उन्होंने बोला था, मेरी वाइफ ने कहा था, ये जॉनरा, ये डायरेक्टर हैं जिनके साथ तुझे। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, हम टीवी वाले एक्टर कहाँ, मतलब लाइक, एंड प्लस मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी चीज़ों को लेके थोड़ा सा ये भी था, बट वो मैंने जोड़ा। फिर चीज़ें कुछ मूव हुई। मेरे बहुत 2 प्यारे दोस्त हैं। एक तो एक्टर हैं गुलफाम खान, वो मुझे मतलब पता नहीं क्यों, मतलब अपना भाई मानती है। मैंने ऐसा क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं होऊंगा वो। और उनके जो पति हैं अली भाई, बहुत मुझे प्यार करते हैं। और अनुराग सर उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब सर गुलफाम को बहन जैसा मानते हैं। तो एक दिन मुझे अली भाई का कॉल आया रात को, और उन्होंने बोला कि जस पूछ घर पे बाहर कौन बैठा हुआ है हॉल में। और ये मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं अली भाई, बहुत प्यारे हैं। तो मैंने कहा कौन है? अनुराग बैठा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तो बताया क्यों नहीं? मैं आ जाता है, ऐसे ही बोलता कि मैं दूध देने आया हूँ, खत्म हो गया था, नीचे से ब्रेड ला के दे देता, कुछ कर लेता, मिल लेता। बोलता नहीं तो मैं तेरी बात कराता हूँ, अभी मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि जस का कॉल आया, तो तू बात कर ले। तो उन्होंने वीडियो कॉल लगाया और उन्होंने सर को दे दिया। अभी मैं, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम था। ओके, आपके सवाल का जवाब अभी है। वो पहली बार था जब मैं अनुराग सर से फेस टू फेस वीडियो कॉल पे मिला था। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, और घर पे लेटा हुआ था, वाइफ थी, हम लोग कोई वेब सीरीज देख रहे थे। मैं कहा यार मैं क्या बात करूँ, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसा बेवकूफ समझेंगे कोई तो। तो मैंने ना गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक डायलॉग बोल दिया।
कॉमेडी करके हाँ, उसको फनी बना के बहुत मैंने हम्म, उनको बोल दिया, अंदर से निकला और मैंने बोल दिया हाँ, कि यू नो एक वो फिल्म के ना जब भी पंकज त्रिपाठी सुल्तान का मर्डर हो रहा होता है, वो बहुत फनी सिचुएशन है, मतलब सर जैसे लिखते हैं वो सिचुएशन ही फनी थी कि जो गुड्डू है और राजकुमार राव स्कूटर स्टार्ट कर रहा है, हेलमेट लगाया हुआ है, राजकुमार राव नहीं सॉरी, जीशान भाई सॉरी, तो वो जीशान भाई स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, हेलमेट लगाया है, और ये गुड्डू जो है वो दोनों मोबाइल लगाया हुआ है कान पे। तो मैंने ऐसी मस्ती, और वो सीन में दिखाया है कि मटन नहीं खरीद रहा, कटहल खरीद रहा है, तो मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा सर एक बात बताओ, सुल्तान मटन नहीं खरीद रहा था, कटहल खरीद रहा था, तो गुड्डू को काहे बवासीर हो रहा था, ऐसे करके और बोल दिया। वो हंसने लगे और उन्होंने मुझे बोला तू आके मिल मेरे से। अब ये बात हो गई। उसके बाद मैंने फिर कुछ महीनों के बाद में पूछा कि क्या, बट सर ट्रैवल इतना करते हैं कि किसी को नहीं पता होता अनुराग सर का है। और उसके बाद मेरे अंदर एक चीज़ है यार, मैं कभी ना मतलब ऐसे नहीं हो पाता कि यार अरे बोला था मैं पीछे, हाँ मतलब काम मांगना, मतलब उसमें कोई ईगो अहंकार नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा वो लगता है ना कि यार जब सामने वाले ने खुद ही बात करवाई, मैंने कभी पूछा भी नहीं, तो जिस दिन मिलना होगा मिलेंगे। तो उसके 2 साल बाद मुझे ये ऑडिशन आया है, एंड इसलिए मेरे मन में शायद एक वो आया है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये एक डेस्टिनी है जो ये मेरा इसमें हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा था। क्योंकि बात की ख़त्म हो गई, फिर एक बार मैंने गुलफाम को बोला था कि वो उन्होंने वही बोला, अरे वो तो अपनी फेस्टिवल फिल्म को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से, मतलब मैं कहा ठीक है यार छोड़ दो अभी, जब मैंने यही बोला था जब होना होगा तो हो जाएगा। ये ऑडिशन दिया, ऑडिशन क्रैक हुआ, और जिस दिन हम लोग ये पूरा अखाड़े का सीक्वेंस पूरा सब शूट कर रहे थे, ये 2 दिन का शूट था, और सर का बहुत खूबसूरत फिल्म का जो सेटअप रहता है, जैसा वो बोलते हैं, सब साथ में बैठ के एक बड़े कमरे में खाना खाते हैं, कोई ऐसा स्टार नहीं, कुछ नहीं, तामझाम नहीं, पूरी एज अ फैमिली, विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सिनेमा क्रिएट कर रहे हो, एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, तो सबको एक परिवार जैसे होना चाहिए ना। क्यों ये अलग अलग, ये भाई ए ब्लॉक में बैठे हैं, वो बी ब्लॉक, आई मीन ठीक है कुछ भीड़ है तो उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग बांट दो, बट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। अगर कल को आपको मेरे से कुछ पूछना है, या आपके पास एक आइडिया क्या है, सिनेमा क्या है, सो लाइक एनीबडी कैन बिकम अ डायरेक्टर। जैसे हमने देखा है अभी मधुर भंडारकर सर क्या थे, वीडियो लाइब्रेरी थी ना, तो क्या उस समय उनमें वो नहीं था, आज उन्होंने बनाई ना, इतनी चांदनी बार बनाई। अनुराग सर स्क्रिप्ट्स लिखते थे ना, तो उन्होंने बनाई ना फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे फिल्में, तो एनी, और वो सर का है, सबको सुनते हैं कि आपका क्या आइडिया है। तो वो उस समय बैठ के वहाँ लंच कर रहे थे, और मैंने ऐसे खाना डाला, और उस टाइम पे मैंने अली भाई को फ़ोन किया, मैं कहा अली भाई बहुत अच्छा था वो, funny था। मैं कहा अली भाई, तो आपकी किसी से बात करानी है। अच्छा उनको तो बोलते हैं कौन है, हम्म, मैं कहा रुको। तो मैंने कहा सर, मैं कहा अली भाई तू कैसे जानता है, तो उन्होंने बोला तू कैसे जानता है, तो मैंने बोला सर मैंने आपसे बात की थी पहली बार 2 साल, अरे हाँ। तो फिर मैंने सर को बोला, एंड ही उनके चेहरे पे जो एक स्माइल आई ना, वो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगी, कि मैंने अनुराग सर को बोला, मैं कहा सर लेकिन मैं यहाँ ऑडिशन से आया, ऑडिशन से खुद के दम पर। खुद के दम पर जो भी है, बट ऑन माई, मेरे क्रेडिट, मेरे उस पर, मेरा जो हुनर है उस पर। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे देख के स्माइल किया, तो वो अच्छा था बहुत। ये तो उनसे मुलाकात का किस्सा था, लेकिन काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं देते। ओके। और ये बात सच है, जो हम सब जानते हैं हम्म, कि अनुराग सर के सेट पे स्क्रिप्ट नहीं मिलती। जब मैं सेट पे गया पहली बार जून में, मैंने जून में शूट किया और फिर नवंबर में शूट किया। नवंबर तक मैं एकदम तैयार हो गया था, जो आपको फिल्म में दिखाई दे रहा है। तो जब मैं जून में गया था, तो मुझे एडी ने आके बोला, सर आपने जो ऑडिशन दिया था ना उसको भूल जाना, वो नहीं होने वाला है। मैं कहा ठीक है, मुझे लगा रेफरेंस के लिए था। तो मैं कहा स्क्रिप्ट कब मिलेगी, क्योंकि सैम बहादुर की स्क्रिप्ट मुझे 8 महीने पहले मिल गई थी। जून में मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी, और वही अगस्त में शूट शुरू हुआ था, और जो मेन था वो
जून में मुझे स्क्रिप्ट नहीं थी सैम बहादुर की, फरवरी में शूट था। तो मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, तो मैं पढ़ रहा था क्या है उसमें। ज़्यादा डायलॉग पोर्शन नहीं था, लेकिन एक्शन बहुत था। तो उसको लेना, ये वो करना, तो उसमें जो डिटेलिंग थी वो सब हाईलाइट करके पढ़ना, किरदार को समझना, तो वो था। सर के सेट पे रात को मैंने पूछा, अगले दिन सुबह मेरा और विनीत भाई का सीन है। रात को मैंने पूछा, मैं कहा स्क्रिप्ट चाहिए क्या आपको? मैं कहा चाहिए, मतलब देनी है तो दे दो, मतलब हाँ चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप करते हैं। रात को उन्होंने स्क्रिप्ट व्हाट्सएप की, मैंने पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा। थोड़ा बहुत सेम था, काफ़ी कुछ सेम था जो मैंने ऑडिशन में दिया था, बट चेंजेस थे। अभी क्या है, पूरा विद एक्शन कि कौन कहाँ से चल के आ रहा है, सब उसके साथ में, फिर कहाँ पे कौन सा डायलॉग, वो 1-2 बार मैंने पढ़ा और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार, जैसा डायरेक्टर का विजन है, और प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, मिले जब हम तुम, तो गिफ्ट है कि मुझे आप एक सिचुएशन दे दें तो मैं 2.25 घंटे एक पूरी फिल्म के लिए इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। एक्टर्स हो, सब सिचुएशन समझ में आ जाए। विनीत भाई जैसे एक्टर हों जिनके साथ अगली का सीन देखा होगा आपने, वो जो राहुल भट्ट सर और वो विनीत भाई का जो सिचुएशन है कि अरे मोबाइल पे घंटी बजती है, वो पूरा इम्प्रोव है। मुझे ऐसा सीन दे दें तो मैं मज़े से पागल हो जाऊँ। तो वो देन फिर मैं सेट पे पहुंचा तो सर ने पूछा तूने स्क्रिप्ट पढ़ी? तो मैंने कहा हाँ। बोलते क्यों? मैं कहा ऐसे ही। तो बोलते समझ गया? हाँ। तो करेगा। उस हिसाब से फिर निकल के आ गया। एंड कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप के साथ में इतना बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता हूँ और शांत बैठता हूँ, तो अब कुछ समय से ये हो रहा है कि सैम बहादुर के टाइम पे भी मुझे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, मतलब मैं ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझना कि मेरे पास कोई ऐसे ये आ गई है। हाँ, बट मुझे एक फीलिंग आ जाती है कि सीन किस दिशा में जाएगा और वो कैसा निकल के आएगा, और वो वैसा ही निकल के आया। क्योंकि सीन अगर आप देखेंगे फिल्म में, जो वो पूरा था, गिव एंड टेक वगैरह था, अब उसमें उस सीन को ही अगर अनुराग सर मुझे बोले कि डायलॉग नहीं है जस्ट, तो मैं उसको 50 अलग तरीके से कर सकता हूँ। जैसे था कि ज़बरदस्त बोलता है कि अरे भैया जी आपसे अकेले में बात करनी है, तो मैंने पहली बार अनुराग सर के साथ काम कर रहा हूँ, तो अंदर एज अ कलाकार भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि डेढ़ छाना नहीं बनना है। डायरेक्टर हैं, क्योंकि थिएटर नहीं है। जैसे कि बोला जाता है थिएटर एक एक्टर का मीडियम होता है, डायरेक्टर आपको तब तक ही डायरेक्शन देगा जब तक आप मंच पे नहीं जाते। एक बार आप मंच पे चले गए, उसके बाद आप ही आप हैं। अब आप अपने किरदार को किस दिशा में ले जाते हैं, कहाँ लाइन ऐड कर देते हैं, कहाँ इम्प्रोव करते हैं, कलाकार खेलता है। इसलिए बोला जाता है कि थिएटर इज़ लाइक निर्वाणा, फ्रीडम। फिल्म सिनेमा इज़ अ सॉरी इंग्लिश में शुरू हो गया। तो फिल्म जो है वो एक डायरेक्टर का जो बोला बोला जाता है ना, ही वो कप्तान है जहाज़ का। तो आपको सिर्फ जाना है, समझना है कि ये ऐसा ऐसा है, बाकी वो डालते रहेंगे। क्योंकि मेरे लिए फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग, जैसे कुछ लोगों के लिए पेंटिंग होती है, मेरे लिए कुकिंग है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और मैं जिस दिन कुछ भी बनाता हूँ ना, तो मैं डिसाइड नहीं करता कि ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा। मैं सिर्फ गाने लगाता हूँ और कुकिंग करनी शुरू करता हूँ। अनुराग सर की फिल्में वैसी हैं, वो इंजॉय करते हैं। तो अनुराग सर से कोई ऐसी सीख मिली हो जिसको आप अपने ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहें? हैव फन, डोंट टेक स्ट्रेस, enjoy what you're doing। वो मज़ा करो, मस्ती करो। उनसे जो मुझे एक वाइब्रेशन आई है, क्योंकि जब सीन हुआ तो ज़्यादा रीटेक नहीं हुए, क्योंकि बहुत दो दिग्गज कलाकार थे, विनीत कुमार सिंह और जसकरण जी। सिंह। तो और सर और सिल्वर सर का जो सेटअप था, कैमरा सेटअप्स, तो उस वजह से ज़्यादा कटिंग भी नहीं थी, मोस्टली वन शॉट ही था। एक रीटेक हुआ था, क्योंकि जो हमारे जो बहादुर है, वो पहली बार जो हुआ था, जब मैं उसको बोलता ये बहादुर जाके ज़बरदस्त आए रे दूध लेके आओ, तो जब मैं उसको बोला ये बहादुर, तो बोला जी उस्ताद। जी। तो वहाँ पे मेरे मुंह से टेक में निकलने वाला था कि बेटा उस्ताद यहाँ
मंजी पे बैठे पीछे पेड़ पे नहीं टंगे, चिल्ला काहे रहे हो भाई? हाँ, जो कि मैंने किया नहीं। वही था अंदर से कि यार अनुराग सर है, डेढ़ शाड़ नहीं बनेगा, अपने देश वो करने को बोलेंगे तो फिर वो कर फैल देंगे। जाऊंगा। तो वो लेकिन था, तो वो सर ने बोला प्यार से आए, एंड वो खुद भी एक्टिंग करते हैं या नहीं भी करते होते ना, तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही बहुत कामिंग इफेक्ट होता है ना, कॉन्फिडेंस, काम, और आके एक ही चीज़ बोलते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वो जाके उसको बहादुर को बोला कि बेटा ये दोनों यहीं बैठे हैं, चिल्लाना नहीं है। जी उस्ताद, उसको प्यार से समझाया, क्योंकि वो वहाँ के पहलवान थे, तो जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे, पहलवान थे, रियल पहलवान थे, तो उनको प्यार से बोला, और वो हमें ट्रेन कर रहे थे, तो बहुत परिवार जैसा माहौल था। तो बस वही, जब वो एक टेक हुआ तो सर ने मुझे आके बस इतना सा ब्रीफ दिया, और मैं वेट कर रहा था कि जो भी चाहिए होगा यार, हम है, एक्टर अपना लेके जाता है घड़ा, आपको जितना निकालना है निचोड़ लीजिए। तो उन्होंने आके बोला, बोलते कि बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, थोड़ी और फिरकी ले रही, थोड़ा और उसके पास जाके बोल क्या रे, तो ऐसे करके बस उन्होंने वो ब्रीफ दिया, उस हिसाब से फिर सीन हो गया। बाकी कुश्ती का था, बहुत मज़ा आया, सेफ थे, बहुत अच्छे से था। विनीत भाई का मतलब सच में वो बहुत मेरा ध्यान रखा उन्होंने, बहुत 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 प्यारे इंसान है। जैसा मैंने उनको मुक्काबाज देख देख के सीखा, तो और जो उनका पैशन है, तो वो बहुत, ही वॉज वेरी, बहुत बहुत ध्यान से, जस्ट ओवर मत हो, पता है तेरे को फिल्म है, ये मस्ती सूझ रही है, क्योंकि मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने गुलाटी मारी ना आपके ऊपर से, ये ठीक से नहीं हुई, मैं एक और मार्शल आर्टिस्ट ना, तो मेरे को लगा कि और ऐसा पैर ऊपर से जाने चाहिए, फ्लिप होना चाहिए पूरा। भाई बोलते जैस, मैं अभी अभी छावा की शूटिंग के टाइम पे घोड़े से गिर गया हूँ, मेरी पीठ पे चोट आई, मत कर तू ये सब, मत। आज मैं कहा ठीक है यार, इज लाइक टॉकिंग टू मी लाइक अ ब्रदर, तो भाई जैसे बात कर रहे, फिर वी टुक इट इजी, बट बहुत मज़ा आया। जी, जैसे सैम बहादुर में आपने एक फ़ौजी का किरदार निभाया है और रियल लाइफ में भी आपने पहलवानी करी है, तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर स्विच करने में क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं? और इस फ़ौजी वाले किरदार को निभाने में क्या चैलेंजेस थे? मेरे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि जब मुझे सैम बहादुर मिली, वो मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी, और ये दोनों ही फिल्में मेरे मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कभी किसी चीज़ को दिल से चाहो, मुझे पहली बार सिनेमा की समझ आई थी, मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुंबई आया था, और कुछ स्पोर्ट्स का सामान लेने मैं मरीन लाइंस गया था, तो वहाँ पे मेट्रो सिनेमा में माचिस लगी थी, तो मैंने माचिस देखी थी पहली बार, जो कि इतनी हैवी मूवी बोली जाती है, या मतलब मैं उन 9th स्टैंडर्ड 9वीं कक्षा में, तो मुझे बोला था कि नहीं तुझे समझ नहीं आएगी, मेरी दीदी साथ में थी, तो वो मुझे ले गई, तो बड़ों ने, मम्मी ने, सबने बोला कि अरे यार देखो, और मुझे वो फिल्म बहुत गहराई से समझ आई। गुलजार साहब की डायरेक्शन थी। तलवार, क्योंकि उसमें इरफान साहब थे, तो तलवार जब मैंने देखी, मैं कहा यार ये डायरेक्शन, वो एक सीन था कि नौकर का खून नीला था या लाल था, वो देख देख के मैं कहा यार ये कितना फ्रीडम, अच्छा। तो मेघना मैम जब मिली और विक्की के साथ में मौका मिला, दूसरी चीज़ ये थी कि मैं खुद एक सिख हूँ, सरदार हूँ, तो जब मुझे पता चला कि मुझे एक सरदार जी का रोल प्ले करना है और मैं पगड़ी बांधूंगा, तो मैंने मम्मी को बताया, तो मैंने अपने फादर को बताया, तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जो मैं नहीं बताना चाहूँगा, जो भी थे वो। तो मेरी नानी को जब मैंने बोला, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गई। इनफैक्ट अभी मैं रेगुलरली पगड़ी बांधता हूँ उनके सामने, तो अब मैं पगड़ी में ही जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को फिर देखा और मैंने पगड़ी बांधनी शुरू करी सैम बहादुर के बाद। तो बहुत एक इमोशनल चेंज है वो मेरे लिए एज एन एक्टर, या बोला जाए ना फिल्म, ये वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल स्विच ओवर हुआ मेरी लाइफ में, अंदर से कुछ ना बदल गया। एक बोलते हैं ना कि वो गुरु महाराज ने फॉरगिवनेस दे दी मुझे, कि ये बच्चे तुझे पैशन फॉलो करना था ना, या जो भी था तेरा एक ड्रीम था, तो वो उन्होंने पगड़ी रख दी मेरे सर पे, मेघना मैम ने। वो मेरे लिए बहुत अलग था, तो मुझे एज अ कैरेक्टर सिपाही मेहर सिंह जी के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि वो एक रियल लाइफ इंसान थे, ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी। मुझे बायोपिक्स बहुत बहुत टच करती हैं, मूव करती हैं, जैसे MS धोनी भी हो गई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म, क्योंकि
हम लोगों को नहीं पता चलता ना, वी हमको क्या दिखता है, आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का टिप दिखता है। वी इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नीचे की मेहनत, नीचे का बेस कोई नहीं देखता। जैसे बोला जाता है ना, अरे यार ये तो रातों रात, जैसे दिलजीत का अभी एग्जाम्पल है, अरे रातों रात वो बोलता है ना, यार मैनू तो 23 साल लग गए हाँ। कहने रातों रात कितना हो गया यार, हम्म 500-500 रुपए में मैं शो करता था। सो नोबडी नोज व्हाट द जर्नी इज। तो वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। और प्लस सिपाही मेहर सिंह जी और जस को जुड़ने में ज़्यादा वो नहीं हुई, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। आपको कुछ हो जाएगा तो मैं आपको कंधे पे लेके भागूंगा, क्योंकि अगर मेरे को आपसे, इफ़ आई गेट अटैच टू समबडी, एक तो मैं बहुत आसानी से दोस्ती नहीं करता। जितने लोग मुझे जानते भी हैं वो भी मतलब ये चीज़ मानते होंगे। कुछ लोग तो पहले घमंडी बोलते थे, क्योंकि मैं चुप बहुत रहता था। डोंट टॉक अननेसेसरी, बड़बड़ बड़बड़ जी। नहीं होती। वो नहीं होता था अटैचमेंट, बट जैसा मैं हूँ तो प्लस विकी था, आई नो पंजाबी मुंडा है, बहुत डाउन टू अर्थ है, एंड इट वाज ऑल दैट मिक्स्ड फीलिंग। सो मुझे इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं करना पड़ा। मेन जो था कि वो मुझे पैशन दिखाना था जब मैं उसको लेके दौड़ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हाँ, मैंने अपर बॉडी से काफ़ी साइज़ कम किया था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 1942 का एक सिपाही है तो बल्कि नहीं होगा। प्लस मैंने आपसे बताया कि मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी, तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि पिछले 5 दिनों से ना खाना खाया है ना पानी पिया है। तो भाई इसके ऐसा तो हिसाब से नहीं दिख नहीं हो सकता, सकता। ऐसा दिखना है। तो हाँ। वो दिख रहा है आपको फिल्म में, कपड़े मेरे पे झूल रहे हैं, बट मैंने लेग्स पे काफ़ी वर्कआउट किया था, क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि आपको उठा के दौड़ना होगा। जब मुझे फिल्म का, जब मेरा लुक टेस्ट हुआ था, कपड़ों का ट्रायल, तो मुझे पूछा गया था कोई बैक प्रॉब्लम है, घुटने में तकलीफ, पैर में। मैं कहा नहीं कुछ नहीं भाई, पक्का है सब। तो मैंने उस टाइम पे लेग्स की ट्रेनिंग की थी और सिपाही मेहर सिंह जी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वो बात अलग है कि उनके बारे में असलियत में मुझे 2 दिसंबर को पता चला, जब उनके ग्रैंड डॉटर्स ने मुझे फेसबुक पे ढूंढा। वो भी बहुत, इट वाज अ गिफ्ट। जब सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई, 2 तारीख को सुबह मैंने फेसबुक पे मैसेज देखे तो उनके ग्रैंड डॉटर्स ने मुझे ढूंढा, मेरे साथ में सिपाही मेहर सिंह जी की रियल फोटोग्राफ्स शेयर करी, पूरी स्टोरी शेयर की कि हुआ क्या था। और उन्होंने फिर बोला कि उनकी जो बेटी हैं सिपाही मेहर सिंह जी की, आज 90 इयर्स प्लस हो गई हैं, और लुधियाना में रहती हैं, उनको मेरा वीडियो दिखाया और ये बोला कि ये देखो, ये जो हैं बापू जी हैं। जी। So that was very it was very emotional moment for me, and I didn't, उसके बाद मेरे को नहीं परवाह कि कोई क्या बोलता है, क्योंकि बोलने वालों ने बोला ये इतना छोटा रोल। मैंने मन में सोचा, मैं कहा यार अगर सिपाही मेहर सिंह जी नहीं होते तो आज ना सैम बहादुर बनती, बिल्कुल। ना सैम मानिक शॉ जी हमारे साथ होते। तो इट वाज प्लस गुरु का बंदा है, जी। तो वैसे ही मैं हूँ। तो विक्की कौशल और मेघना गुलजार मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत हाँ, मेघना मैम के साथ एकदम अलग है। जी। स्क्रिप्ट पे जहाँ कॉमा है ना, वो कॉमा भी होना चाहिए। ओके। तो मैम इज सो पर्टिकुलर। प्लस क्या है कि वो फिल्म जो थी बहुत डिसिप्लिन और बहुत स्क्रूटिनिटी से बनी गई है। जी। मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो फिल्म में एक भी जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, रियल आर्मी। मैं जब सीन्स कर रहा था ब्लास्ट के और सब जो जापानी हवाई जहाज आते हैं, तो मेरे पीछे पंजाब रेजिमेंट थी जी। राजस्थान रेजिमेंट, रियल सोल्जर्स, जो कि मुझे भी बाद में पता चला। तो सब रियल आर्मी के साथ हमने शूट किया है। कर्नल सरीन सेट पे थे जो कि चेक करते थे यूनिफॉर्म। जब मैं वैनिटी से निकलता था तो 2-3 जन चेक करते थे, फ्रॉम माई पगड़ी टू माई शूज़। एक एक चीज़ ऊपर से नीचे तक चेक की जाती थी। और फिर मैम का ऐसा, और वो फिल्म भी ऐसी थी कि वहाँ पे कोई इम्प्रोव था नहीं। जैसे जब वो सीन था डॉक्टर के साथ में, जब डॉक्टर बोलता है कि ये तो मरने वाले हैं, तो मेरा जो भी डायलॉग था, अब मैम भी, फिल्मों में शायद ऐसा होता है कि कलाकार को पहले डायरेक्टर ने आपको ऑडिशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया, या आप कैसे कलाकार हैं उस पे आपको ले लिया है फिल्म में, तो अब वो चाहेंगे कि आप क्या लेके आ रहे हैं, आप क्या अपना अंदर का आपने जो सीखा इतने सालों में, तो पहले वो चांस देते हैं। फिर अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा हाँ नमक और डालना है, मसाले में कुकिंग आ गया तो तेज पत्ता डालना है, तो वो उस पर आ जाते हैं। एंड देन फिर मेघना मैम आई और उन्होंने बोला, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना
उस सीन के पहले थोड़ा सा मैं ये हो गया था, लॉस्ट हो गया था। तो मैं विक्की को देखा कि वो ऐसे जब वो मतलब एक इमोशनल ना थोड़ा सा अंदर कुछ ऐसे अजीब सा हुआ कि मेरा डायलॉग जो है वो इतना उसमें नहीं निकला जैसा मैम को चाहिए था। तो वो आई मेरे पास में और उन्होंने मुझे बोला जसकरण, मैं कहा यस मैम, सैम मानेक शो इज अबाउट वो मरने वाले हैं, तुम नहीं मरने वाले हो, तुम क्यों ऐसे डायलॉग बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे बोल के दिखाया और फिर वही जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक बार किसी को सुन लेता हूँ, फिर जैसे वो साउथ का एक्सेंट हो जी। या हरियाणवी हो, गुजरात, मैम ने बोला मुझे कि ऐसा चाहिए, जी मैंने बोला कॉपी, उसके बाद मैंने फिर पेस्ट तो जी। इट वाज लाइक दैट। या ये तो थी आपकी फिल्मी बात। आपने बोला था कि आपने कॉर्पोरेट में भी जॉब करी, हाँ, तो ये फिल्म एक्टिंग में आने का ख्वाब कब आया, कब ये सपना देखा? बचपन से। बचपन से। ओके, तो फिर कॉर्पोरेट की जॉब कब छोड़ी? कॉर्पोरेट की जॉब मैंने छोड़ी 2006 में। 2006 में 99 से 2000 से 2006 तक मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी। कॉलेज में ही मैंने शुरू कर दिया था, मैं पार्ट टाइम शिफ्ट्स करता था और 2006 में मैंने इनफैक्ट ये जॉब छोड़ी। उसके बाद मैंने 2007 में चुपचाप बिना किसी को बताए वहीं उसी बिल्डिंग के पास में एक जगह पे एक रात की नाइट नाइट जॉब पकड़ ली थी, क्योंकि जब ऑडिशंस देने शुरू करे तो मुझे समझ आ गया था कि बॉस ये तो ये तो धृतराष्ट्र की पट्टी बांध के डांट खेलने वाला काम है, इसमें टाइम लग सकता है। तो मैं इतना तो नहीं कमाया था कि मैं लगा पड़ा ऑडिशन, तो मैंने चुपचाप एक नॉर्मल जॉब पकड़ी, वहाँ पे अपना बायोडाटा दिया तो उन्होंने बोला आपका बायोडाटा तो वी डोंट हैव, ये हमारे पास ये पोजीशन नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, आपके पास में जो पोजीशन है ना वो कॉल्स वाली वो आप मुझे दे दो। बिकॉज मैं अपने जॉब पे मैंने ना जस्टिस करना बंद कर दिया था क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मेरा बड़ा सिंपल है, दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, एक्टर के पास होना चाहिए, हाँ वो बहुत लोग बोलते हैं और होना भी चाहिए, पर नहीं है तो मरो मत यार, अपने आप को मारो मत अंदर से। जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, माय गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो क्लियरली बोलते हैं कि प्लान बी, वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा, कि प्लान बी नहीं होता। नीचे क्या है ना, वो सर्कस में जब वो चलते हैं ना लेके, जो पता है ना नीचे नेट लगा है तो आदमी गिरता ही है और वो फिर नहीं निकल के आता। जैसे अगर मैं जब मैं जिम में स्क्वाट्स करता हूँ ना बहुत हैवी, तो कुछ लोग होते हैं ना वो साइड में वो लगा लेते हैं डंडे, मैं वो कभी नहीं लगाता। गिरा तो गिरा, पीछे फेंक दूंगा, लेकिन वो रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है लगता कि कि हाँ गिर ही कि जाऊंगा। सपोर्ट है। हाँ। हाँ, तो ऐसा है। या लास्ट बट नॉट लीस्ट, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में दो बातें चल रही हैं, दो प्रोजेक्ट्स के लिए, अब वो भी अगर हो जाएंगी तो आई विल बी हैप्पी, बट अभी नहीं हुई है तो मुझे बात नहीं करनी है।